जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 6.1 समाप्त कर चुके थे। तो आज शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2। इसमें पहले उदाहरण सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सभी सवाल हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उदाहरण 3 दिया है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए अपूर्णांक लिखिए जो। ये दिया है -1 से 4 अधिक है। बी दिया है 3 से 5 कम है। तो संख्या रेखा का प्रयोग करना है, तो चलिए पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। ये संख्या रेखा बन गया। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 8 9। यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए दिया है -1 से 4 अधिक, तो -1 यहाँ पे है, और जब अधिक रहता है तो हमें दाहिनी तरफ जाना रहता है। दाहिनी तरफ 4 आएंगे, इधर इधर जब जाते हैं तो बढ़ती है संख्या, इधर आते हैं तो घटती है। तो 4 अधिक है तो यानी संख्या बढ़ेगी, तो इस तरफ जाएंगे। तो 1 से यहाँ पे पहुंचे 1 हो गया, 0 से इस पे 1 पे आए 2, 1 से 2 पे पहुंचे 3, और 2 से 3 पे पहुंचे 4, यानी हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे -1 से 4 अधिक जो है वो 3 रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल में ये वाला ही लिख लेंगे, -1 से 4 अधिक पूर्णांक 3 है। पूर्णांक 3 है। यहाँ पे बी वाला देख लेते हैं। दिया है 3 से 5 कम। 3 से 5 कम। 3 से 5 कम, तो 3 यहाँ पे है। अब यहाँ पे कम पूछा है, 5, 3 से 5 कम, तो कम जब पूछा है तो हम बाई तरफ आएंगे, तो 5 कदम बाई तरफ आते हैं। तो 3 से यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुंचे 2, यहाँ से यहाँ पहुंचे 3, यहाँ से यहाँ पहुंचे 4, यहाँ से यहाँ पहुंचे 5, यानी -2 पे पहुंच जाएंगे हम। तो हम -2 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 से 5 कम पूर्णांक -2 है। फिर उदाहरण चौथा देख लेते हैं। उदाहरण चौथा दिया है योग -9 प्लस, फिर +4 प्लस -6 प्लस 3 ज्ञात कीजिए। देखिए इसका योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पे -9 है, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं -9। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम आपको क्या बताए थे, जब समान चिन्ह रहेगा तो प्लस रहेगा, समान चिन्ह रहेगा तो प्लस रहेगा, और विपरीत चिन्ह रहेगा तो माइनस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए -9 ऐसे उतार लिया, फिर यहाँ पे +4 है, यहाँ पे प्लस दिया, फिर यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। फिर 4 दिया है, यहाँ पे 4 उतार लेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस है माइनस है विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा।
तो माइनस, फिर 6 यहाँ पे उतार लेते हैं, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस 3 उतार लेते हैं। अब माइनस माइनस को पास में कर लेते हैं और प्लस प्लस को, तो -9 यहाँ पे दिया है, -6 यहाँ पे दिया है, +4 यहाँ पे दिया है, +3 यहाँ पे दिया है। अब माइनस माइनस जब जोड़ लेंगे संख्या जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। माइनस माइनस जब दिया रहेगा तो संख्या जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। 9 और 6 जोड़ लेंगे तो 9 6 15 होता है। देखो 9 अंक जोड़ लिए हैं और जो चिन्ह दिया है चिन्ह वही रहेगा, तो चिन्ह माइनस का था तो माइनस का ही है। फिर यहाँ पे 4 और 3 7 है, प्लस, देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लिए, 4 और 3 7 हो गया। अब -5 में से 7 निकाल घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, 8 बचेगा तो माइनस में बचेगा, क्योंकि -15 ज़्यादा है और +7 कम है। तो -15 ज़्यादा है, +7 कम है, तो जो ज़्यादा रहेगा वही चिन्ह लिखा जाएगा। तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, क्योंकि -15 ज़्यादा है और +7 कम है। तो -15 में से जब 7 घटाएंगे तो -8 बचेगा। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए उदाहरण 5वां दिया है, ये दिया है, इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, वैसे प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। 23 उतार ले, यहाँ पे भी विपरीत चिन्ह है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 63, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 55, अब माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। तो पहले प्लस को जोड़ लेते हैं, 30 और 55 पास में कर लेते हैं, -23 -63। अब 30 और 55 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 85, -3 3 6 6 2 8, 5 और 0 5, 5 3 8, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 86। तो यहाँ पे 85 है, यहाँ -86 है, तो -86 ज़्यादा है तो चिन्ह होगा माइनस का। -86 में से ये घटाएंगे 85, यहाँ पे आएगा -1। तो इसका आंसर ये रहेगा। ये वाला देखिए दिया है, -10 92 84 और -15 का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब जोड़, तो हम बीच में प्लस का चिन्ह लगा दे रहे हैं। -10 प्लस 92 प्लस 84 प्लस -15, यही हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं। -10 प्लस 92 ऐसे उतार ले रहे हैं, प्लस 84 से उतर जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ 15, माइनस माइनस को पास में कर लो तो माइनस यहाँ पे है 10 -15, यहाँ पे प्लस 92 है, प्लस 84 है, तो -10 और -15 हो जाएगा -25, प्लस 4 और 2, देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, 4 2 6, यहाँ पे 8 यहाँ पे 9, 9 8 17, 176। अब 176 में से 25 घटा लेते हैं, यहाँ पे 176 -25, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 151। क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह ज्यादा है, प्लस वाला 176 प्लस में है तो ये ज्यादा है, -25 कम है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, प्लस 151। लेकिन यहाँ पे प्लस छिपा रहता है, प्लस लिखते नहीं है, तो केवल 151 लिखेंगे यहाँ पे, 151। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए पहला सवाल देखते हैं। दिया है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वो अपूर्णांक ज्ञात कीजिए जो, ये दिया है 5 से 3 अधिक हो, -5 से 5 अधिक हो, 2 से 6 कम हो, -2 से 3 कम है। तो संख्या रेखा पहले हम बना लेते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये वाला संख्या रेखा बनाते हैं पहले।
जो 5 से 3 अधिक यानी 8 तक ले जाना पड़ेगा। एक सेकेंड, यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। माइनस लगा देते हैं। अब देखिए ये 5 से 3 अधिक, 5 यहाँ पे है। जो अधिक रहता है तो हमें दाएं तरफ जाना रहता है। 3 अधिक तो 3 स्टेप चलते हैं। 5 से 1 स्टेप चले तो 6 पे पहुंचे, 1 कदम और चले 7 पे पहुंचे, 1 कदम और चले 8 पे पहुंचे। यानी 5 से 3 अधिक करना तो 5 से 3 कदम आगे चलेंगे दाहिने तरफ पे तो 8 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए 8 बी वाला। अब हम बार बार नहीं बनाएंगे, ये आप ये नोट कर लीजिए, इसी पे हम बना दे रहे हैं, लेकिन आप अलग अलग बनाना पड़ेगा आपको। तो बार बार बनाएंगे तो फिर हमें बार बार ये बनाना पड़ेगा। तो ये वाला नोट कर लीजिए तुरंत, फिर इसी पे बता दे रहे हैं बी वाला भी। यहाँ पे दिया है -5 से 5 अधिक, -5 यहाँ पे है, 5 अधिक तो इस तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5, यानी हम पहुंच गए 0 पे। यहाँ पे हो जाएगा 0। ये इस तरह का एरो लगा लीजिए। फिर लिया है 2 से 6 कम, 2 से 6 कम। ये वाला मिटा दे रहे हैं, ये पहले का हो गया है। दूसरे का बी वाले का ये है, ये तुरंत नोट कीजिए। ये तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए ये वाला मिटा रहे हैं हम। सी वाला देखिए, सी दिया है 2 से 6 कम, यहाँ पे 2 है। अब कम पूछा है तो बाएं तरफ जाएंगे, 6 कम पूछा है तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 इस तरफ लगा लेंगे। पहुंच गए -4 पे। यहाँ पे हो जाएगा सी वाला -4। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं। फिर दिया है -2 से 3 कम, -2 यहाँ पे है, 1 2 3, 3 कम, -2 से 3 कम -5 हो जाएगा। यहाँ पे डी लिख लीजिए -5। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये दूसरा दिया है यहाँ पे,
दूसरा है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। इसका योग ज्ञात करना है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए। संख्या रेखा पहले बना लिए हैं, तो दिया यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 देख लीजिए कहाँ पे है, 9 यहाँ पे है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 प्लस और माइनस। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। विपरीत चिन्ह रहेगा तो माइनस रहेगा, समान चिन्ह रहेगा तो प्लस रहेगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस रहेगा। 9 माइनस 6, अब यहाँ पे 9 है तो माइनस 6 यानी घटाना है, तो घटाने के लिए हमें बाएं तरफ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से 0 से 9 तक जाएंगे, 0 से लेके 9। अब 9 में से घटाना है हमें 6, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो एक ये हो जाएगा, एक ये 2 3 4 5 6, यानी 9 में से जब 6 घटाएंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे 3 पे। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 पे, यहाँ पे लिख देंगे +9, यहाँ -6, यहाँ बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3। फिर बी वाला देखिए, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, तो पहले का हो गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हमें बार बार मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मिटा रहे हैं इसे। अब देखिए बी वाला दिया है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पहले 5 प्लस माइनस -11, -11 में से 5 जब घटाएंगे, -11 + 5 बराबर हो जाएगा -6। -11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा। 11 ज़्यादा है यानी इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगेगा, -6। तो पहले 5 पे जाते हैं, 0 से 5 पे, 0 से 5 पे पहुँच गए, यहाँ +5 कर दीजिए। फिर 5 में से अब यहाँ पे -11 घटाना है तो बाएं तरफ आएंगे, तो 5 में से जब 11 घटाए हैं तो -6 पे पहुँच गए हैं। तो -6 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -6, सॉरी -11। पहले 5 जोड़े, फिर 5 में से यहाँ पे 5 पहुँच गए, 5 में से -11 घटाना है, तो 5 में से -11 घटाए, -6 आया है, तो -6 तो पहुँचा दिए, -11 लिख दिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सी वाला, तो यहाँ पे दिया है -1 प्लस -7, तो इसे जब बराबर करेंगे तो हो जाएगा -8। माइनस चिन्ह वही रहेगा, अंक जुड़ जाएगा, तो -1 -7 बराबर हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए पहले -1, 0 से -1, यहाँ पे लिख लेंगे -1, फिर -1 में -7 जोड़ना है, यानी -7 जब है तो इसी तरह बढ़ेंगे, तो -7 बराबर हो जाएगा -8। यहाँ पे -8 है, इस तरह से खींच लेते हैं, यहाँ पे -7 ले लेते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए मिटा रहे हैं। फिर देखिए इधर दिया है 5 -5 प्लस 10, यानी 10 में से 5 जब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। प्लस का ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है और प्लस का चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस छिपा रहता है हमेशा। तो पहले -5 पे पहुँचते हैं, 0 से -5 पे हो गया -5। अब -5 में फिर +10 जोड़ना है, तो दाहिनी तरफ जाएंगे,
तो -5 में जब +10 जोड़े हैं तो आया है 5। तो यहाँ पे -5 में +10 जोड़े हैं तो ये हो गया है 5। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं। अब देखिए दिया है -1 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -3। अब समान चिन्ह है तो अंक जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। तो चिन्ह माइनस लगा ले रहे हैं, ये 1 2 3 3 6 -6। तो यहाँ पे देखिए 0 से -1 क्या ले रहे हैं। फिर -1 में 2 और जोड़ना है, तो -1 और 2 तो यहाँ पे हो जाएगा -3। सॉरी यहाँ पे -3 पे पहुँचे। अब -3 में 3 जोड़ना है तो -6 हो जाएगा। -6 सॉरी यहाँ पे -3। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं। अब देखिए इधर यहाँ पे दिया है -2 प्लस 8 प्लस -4। माइनस माइनस पास में कर ले रहे हैं तो 4 और 2 6 प्लस 8। अब 8 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 2। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले -2 तो 0 से -2 ये हो गया। अब -2 में फिर जोड़ना है 8, तो यहाँ पे देख लीजिए पहले -2 प्लस 8 -2 और 8 हो जाएगा 6। -2 से हम यहाँ पे पहले पहुँचते हैं 6 पे, प्लस 8 यहाँ पे लिख लिए। अब प्लस 8 में से -4 घटाना है, प्लस 8 -4 बराबर 4 आएगा। यहाँ पे हम पहुँच गए, सॉरी यहाँ पे 6 पे पहुँचे हैं। 6 -4 लिखना पड़ेगा। 6 में से 4 जब घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे 2 इधर है, यहाँ पे लिख लेंगे -4। पहले 0 से 2 तक -2 तक आए हैं। फिर -2 में 8 जोड़ना है, तो -2 में 8 जोड़े हैं तो 6 पे पहुंच गए हैं। तो -2 से 6, फिर 6 में से 4 घटाना है हमें। अब यहाँ पे 6 पे पहुंच गए तो यहाँ पे 4 घटाना है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 2 पे पहुंच गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये वाला और करते हैं। चलिए अब इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए तीसरा दिया है, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। यानी इसमें संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है। चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पे 11 दिया है, प्लस माइनस -7, 11 में से 7 जाएगा 4। बी वाला -13 ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 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 ही होगा, समान चिन्ह रहेगा तो हमेशा प्लस रहेगा। 18, तो 18 ज़्यादा है तो 18 में से 13 घटाएंगे आएगा 5। क्योंकि 18 प्लस में इसलिए यहाँ पे प्लस में रहेगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं सी वाला -10 ऐसे लिख लेते हैं, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस,
19 ज़्यादा है, 19 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 9। 19 प्लस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस हमेशा छिपा रहता है। ये देख लेते हैं, 250 ऐसे नहीं लेंगे, प्लस 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 रहेगा 150। 250 में से 150 घटाएंगे तो बचेगा 100। अब यहाँ पे देखिए 250 ज़्यादा है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा, यहाँ पे चिन्ह माइनस का हो जाएगा। ये वाला देख लेते हैं, -380 ऐसे उतार लेते हैं, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह जब रहेगा तो हमेशा माइनस यहाँ पे रहेगा, तो माइनस ले लेते हैं 270। अब दोनों माइनस है तो जब समान चिन्ह रहता है तो संख्या चिन्ह वही रहता है, संख्या जुड़ जाती है। तो माइनस है, ये भी माइनस है तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, संख्या जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ प्लस रहता है, यहाँ प्लस रहता है तो चिन्ह प्लस का हो जाता है, लेकिन ये हमेशा छिपा रहता है और ये संख्या जुड़ जाती है। ठीक वैसे यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो ये संख्या जुड़ जाएंगी, चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह वही लगा ले रहे हैं। संख्या जोड़ते हैं, 0 और 0 यहाँ पे हो जाएगा 0, 7 और 8, 7 8 15, 15 के 5 5 लिखे, हासिल 1, 2 और 3 5 और 1, ये 5 1 6, 650, 650। फिर ये वाला देखिए, -217 प्लस माइनस माइनस 100, माइनस का चिन्ह दोनों है तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। संख्या जुड़ जाएंगी तो 217 में 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 317। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, चौथा देखते हैं, दिया निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे बराबर लिखेंगे 137 और की जगह यहाँ पे प्लस लिख देंगे, -354, 137 प्लस माइनस -354। अब 354 ज्यादा 137 कम है तो यहाँ पे 354 में से 137 घटा लेंगे, 354 माइनस 137, 137, 4 14, एक उधार लेगा 14 हो जाएगा, 14 में से 7 गया 7, ये 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, ये 3 में से 1 गया 2, 217। यहाँ पे हो जाएगा 217, लेकिन ये 354 ज्यादा है, इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। फिर ये वाला देखिए, -52 प्लस 52, 52 में से 52 जाएगा 0 होगा। ये वाला देखते हैं, दिया है -312 प्लस 92 प्लस 192। यहाँ पे देखिए कामा दिया है बीच में, इसलिए प्लस यहाँ पे लगा है। तो -312 प्लस इसे जोड़ लेते हैं, 2 2 4, 9 9 18 के 8, हासिल है 1, 1 और 1 2, 284। 312 284 से ज्यादा है तो यहाँ पे 312 माइनस 284 कर लेंगे। तो 12 में से इधर इससे 1 लिया तो हो गया, 12 में से 4 गया 8 ही, 0 बचा तो 1 इसे लिए 10 हो गया, 10 में से 2 8 गया 2, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, तो 0 नहीं लिखते हैं, 28 आया, 28 यहाँ पे लिखेंगे 28। अब ये 312 ज्यादा है तो इसके सामने माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। फिर ये वाला देखते हैं, 50 प्लस कामा के यहाँ पे प्लस -200 और की जगह पे प्लस, फिर हो जाएगा 300, -50 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 200 प्लस 300, माइनस माइनस जोड़ लेते हैं, 250 हो जाएगा प्लस 300, 300 में से 250 घटाएंगे आएगा 50, ये 300 है में से 250 घटा देंगे 50 आएगा, 300 ज्यादा है इसके सामने प्लस का चिन्ह इसलिए यहाँ पे प्लस में रहेगा। पांचवा देखते हैं, पांचवा का ये है, पांचवा का ये
इसमें कुछ लिखा हुआ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे -7 ऐसे लिख लेंगे, प्लस माइनस -9 प्लस 4 प्लस 16, माइनस माइनस जोड़ लेते हैं तो माइनस चिन्ह वही रहेगा, 9 और 7 16, प्लस 16 और 4 20। नहीं तो अगर जो इस तरह से ना लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस 4 प्लस 16। अब देखिए -16 है, ये +16 है, तो यहाँ पे काट सकते हैं, सीधे यहाँ पे +4 लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर इसे जोड़ के फिर घटाए तब भी वैसे रहेगा। ये हो गया -16 प्लस 16 4 20। अब 20 में से 16 घटाएंगे, यहाँ पे 4 आएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये वाला देखिए 37 ऐसे उतार लेते हैं, प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -65 प्लस माइनस -8। अब 37 ऐसे उतार लेंगे, -2 और -8 10, -10 -65, तो -10 और 65 कितना होता है, -10 और 65 -75 हो जाएगा। अब -75 ज़्यादा है तो इसलिए 75 में से 37 घटाएंगे, 75 में से 37 घटा लेते हैं, 5 में से 7 नहीं घटेगा तो 7 से 1 ये ले लेगा, ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया 8, ये बचा 6, 6 में से 3 गया 3, 38। अब यहाँ पे 38 आएगा, चूंकि 75 ज़्यादा इसके सामने माइनस के चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए उदाहरण 7 8 9 देख लेते हैं। तो उदाहरण 7 दिया, संख्या रेखा की सहायता से -8 -10 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ऐसे ज्ञात करते हैं, पहले इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पे -8 -10, -8 ये माइनस है माइनस है। अब देखो इस तरह से दिया रहे तो या तो सीधे ये जो ब्रैकेट में दिया रहे इसका योग प्रतिलोम, तो इसका -10 का योग प्रतिलोम क्या होगा, +10 होगा। योग प्रतिलोम उसे कहते हैं, जैसे -2 दिया रहे तो इसमें कितना जोड़ दो कि 0 हो जाए, तो इसमें प्लस जब 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। तो इसी तरह से ये भी रहेगा, -10 है तो इसका योग प्रतिलोम +10 हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधे इसे +10 लिख दो। नहीं तो फिर चिन्ह के हिसाब से प्लस माइनस माइनस समान चिन्ह है तो समान चिन्ह रहेगा तो प्लस हो जाएगा, 10 लिख दो। ये याद करना है संख्या रेखा पे। तो यहाँ पे इसे सरल करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 10 बड़ा है, इसके आगे प्लस का चिन्ह इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा। अब संख्या रेखा पे इसे दर्शाना है तो हम दर्शा देते हैं। ये हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस 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 माइनस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए दिया है माइनस, इस पे अभी ध्यान में नहीं देना, इसे भी रहने दो। यहाँ पे -8 दिया है, -8 पहले देखो कहाँ पे है, -8 यहाँ पे है। अब इसमें हमें 10 जोड़ना है, तो जब -8 में 10 यहाँ पे अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 2 आएगा, प्लस में 2 आएगा, चूंकि जोड़ते हैं तो दाहिने तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे +2 कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ से उठा लो ऐसे, इसको इस तरह से इसे मिला दो, इस तरह से तीर लगा दो। -8 में +10 जोड़े हैं, ये तीर उर मत लगाओ,
लगाने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे +10 सीधे लिख दो, नहीं तो लगा दो तो सही रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया। फिर देखिए उदाहरण 8 दिया है, -10 में से -4 को घटाइए। तो -10 ऐसे लिख लीजिए, घटाना है तो घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर माइनस -4। अब -10 ऐसे हो गया, माइनस माइनस +4। 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, क्योंकि ये 10 बड़ा है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये वाला देखिए -3, -3 में से +3 को घटाना है, तो घटाना है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर +3 ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस माइनस -3, 3 में से 3, सॉरी ये -3 है, प्लस माइनस -3, तो -3 चिन्ह वही रहेगा, अंक जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्रश्नावली 6.3 का, प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल दिया घटाइए, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 35 -20, 35 में से 20 जाएगा 15, 72 -90, 90 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा 18, 18। क्योंकि 90 बड़ा है, इसके सामने माइनस के चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस के चिन्ह हो जाएगा। ये -15 ऐसे उतार लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, 18 में से 15 घटाएंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, 18 ज्यादा है, सामने प्लस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह जाएगा। -20 -13, देखिए समान दोनों में माइनस है, तो चिन्ह वही रहेगा, संख्या जुड़ जाएगी। तो 20 और 13 33, -33, 23 ऐसे उतारते हैं, माइनस माइनस प्लस 12, तो 23 और 12 35। फिर ये वाला उतारते हैं, -32 ऐसे उतार लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 40, 40 में से 32 घटा देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 8। चूंकि 40 बड़ा है, इसके सामने प्लस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। दूसरा देखते हैं, दिया रिक्त स्थानों को, ये 3 चिन्ह दिया, इससे या इससे भरिए। -3 -6, इसे पहले सॉल्व करते हैं, तो -3 -6 बराबर होगा -9। यहाँ पे देखिए -3 प्लस माइनस माइनस हो गया, -9। चलो इधर तो -9 आया, फिर ये -3 है, माइनस यहाँ पे 9 आया, -3 प्लस 6, तो -3 प्लस 6 को जब देखिए यहाँ पे -3 और माइनस माइनस प्लस, तो -3 प्लस 6, तो 6 में से 3 घटा देंगे, यहाँ पे आएगा 3। अब देखो ये 9 बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है उस तरफ मुंह खुला हुआ रहता है, तो इसमें ये वाला चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह से चिन्ह। फिर देखिए यहाँ पे दिया है -21 माइनस माइनस प्लस 10, तो -21 प्लस 10, 21 में से 10 जाएगा, आएगा -11, -11। यहाँ पे दिया -31 और प्लस माइनस -11, तो -31 और -11 हो जाएगा -42, -42। अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, देखने में तो ये बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस के चिन्ह लगाने पर संख्या जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएंगी उतनी छोटी रहेंगी। क्योंकि अगर जो हम संख्या रेखा यहाँ पे ऐसे खींचते हैं, संख्या रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरह से बढ़ता जाएगा, और इधर जितने इधर जाएंगे बाएं तरफ उतना ही संख्याएं घटती जाएंगी, तो ये -42 -11 के बाद आएगा, तो यहाँ पे -11 बड़ा रहेगा, 42 छोटा रहेगा, तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा।
यहाँ पे भी यही चिन्ह लगा लेते हैं। फिर दिया 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 45 में 11 जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 56। 57 प्लस माइनस माइनस 4, तो 57 में से 4 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 53। यहाँ पे 56 बड़ा है, इसमें भी यही चिन्ह लगेगा, लगा लेते हैं। फिर दिया है -25 माइनस माइनस प्लस 42, तो 25 माइनस 25 प्लस 42, तो यहाँ पे 42 में से 25 घटा लेते हैं। 12 में से 5 गया 7, ये बच्चा 3, 3 में से 2 गया 1, 17। चूंकि 42 ज्यादा है तो सामने प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस में रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 17। -42 प्लस माइनस प्लस है, तो -42 प्लस 25 है, ये आएगा 17। 17 लेकिन -17 आएगा, -17। देखिए यहाँ पे 42 था, माइनस सॉरी -25 था, प्लस 42 था, तो यहाँ पे +17 है। यहाँ पे -42 है, प्लस 25 है, तो यहाँ पे -17 आया है। अब इसमें भी यही संख्या बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगा लेते हैं, तो सभी में वही चिन्ह लग गया है। एक सेकेंड। सब में सेम ही चिन्ह दिख रहा है, -3 -6। ओ सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -6, तो -3, यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, तो ये वाला तीर इधर लगेगा, ये वाला तीर इधर लगेगा, माइनस माइनस प्लस 3, ये वाला तीर इधर रहेगा, बस ऐसे ही रहेगा। तीसरा देखिए, -8, यहाँ पे 0 दिया है, तो -8 में क्या जोड़ दे कि 0 आ जाए, तो -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, +8, तो यहाँ पे केवल 8 लिख देंगे। अब -8 + 8 बराबर 0 हो जाएगा। फिर बी दिया है 12, और इसे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 12 - 12 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये बी सी, एक सेकेंड, ये बी सी डी ई, यहाँ पे रहेगा सी। ये वाला देखिए, 13, 13 का योज्य प्रतिलोम -13, -13 लिख देंगे। अब 13 में से 13 घटाएंगे, 0 बचेगा। सी वाला हो गया। डी वाला देख लेते हैं, -4 है, यहाँ पे -12 है, -4 है, इसमें कितना जोड़ दें कि -12 हो जाए, -4 -12, तो अभी कुछ टाइम के लिए माइनस भूल जाइए। तो 12 में से अगर जो 4 घटाएंगे तो बचेगा 8। अब -8 और -4 कितना हो जाएगा, -8 -4 बराबर हो जाएगा 12, -12, तो यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे -8 लिख लीजिए, -4 -8, -4 -8, तो चिन्ह वही रहेगा, 8 4 12 हो जाएगा। ई वाला देखिए, यहाँ पे दिया -15, ये दिया है -10, तो यहाँ पे अगर जो हम 5 लिख दें तो 15 में से 5 जाएगा, 10 आएगा। क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का लग गया है, तो हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 2 सवाल है, यही सॉल्व करा दे रहे हैं ये भी। चौथा, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, दिया है।
चौथा। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये वाला देख लेते हैं, -7 -8 और -25। बी वाला दिया है -13 +32 -8 -1। फिर सी दिया है यहाँ पे -7 +-8 +-90। डी दिया है 50 -40 -2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये वाला सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, -7 ऐसे उतार लेंगे, -8 ऐसे उतर जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +25। अब माइनस माइनस चिन्ह वही रहेगा, संख्या जुड़ जाएंगी। 8 7 15 +25 -15 +25, तो 25 में से जो ज्यादा रहे उसमें से कम वाला घटा लेते हैं। तो 25 ज्यादा है, 25 में से 15 घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 10। 25 ज्यादा, 25 के आगे प्लस का चिन्ह लगा, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन ये हमेशा छिपा रहता है। ये हो गया। बी वाला देखिए, -13 +32 -8 -1। माइनस का ये है, ये माइनस का, ये माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह से ले लेते हैं। 13 8 21 1 22 +32। 32 ज्यादा है, 32 में से 22 घटाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा। चिन्ह इसका ज्यादा है, चिन्ह प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह छिपा है यहाँ पे। सी वाला देखिए, -7 +-8 +-90। सब माइनस में है तो चिन्ह वही रहेगा, संख्या जुड़ जाएंगी। 8 7 15, 15 और 90 105। यहाँ पे -50 सॉरी 50 माइनस माइनस प्लस 46 दिया है, सॉरी यहाँ पे 40 है। 50 माइनस माइनस +40 माइनस माइनस +2। 50 और 40 90 और 2 92। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। तो प्रश्नावली 6.3 समाप्त हो गया है। इसी के साथ में अध्याय 6 भी समाप्त होता है। तो इसमें टोटल इतना ही सवाल था। अध्याय 6 में 3 ही प्रश्नावली था जो समाप्त हो गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में अध्याय 7 में, भिन्न। अध्याय 7 का नाम है भिन्न। भिन्न के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।